अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स सिलेबस है। इसमें टोटल फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर्स है। इसमें से हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, माशियात का तारुफ। मेरा नाम अतिया परवीन है, जीजेसी गर्ल्स संगारेड्डी से हूँ मैं। आपको आज फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, माशियात का तारुफ पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10th क्लास में आप इकोनॉमिक्स समाजी का कुछ हिस्सा, तारुफी हिस्सा पढ़े हैं, लेकिन इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में आपको इकोनॉमिक्स की एक टेक्स्ट बुक होती है और इकोनॉमिक्स पर आपको एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। तो आपको यहाँ पर बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। तो लिहाजा आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, माशियात का तारुफ। तो सबसे पहले देखिए, इंसानी जरूरियात। इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं, इंसानी जरूरियात, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान है, ये जिंदगी के लिए क्या है, जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसके लिए इंसान मुख्तलिफ माशी सरगर्मियों में मसरूफ रहता है। मुख्तलिफ माशी सरगर्मियों में मसरूफ क्यों रहता है इंसान? क्योंकि ये तमाम ज़रूरियात, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान है, उसको खरीदने के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़र की ज़रूरत होती है। और जब तक मुख्तलिफ माशी सरगर्मियों में हम हिस्सा नहीं लेंगे, हमें आमदनी हासिल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मुख्तलिफ माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से क्या है, आमदनी हासिल होगी अफराद को, और इसी आमदनी से वो क्या करेंगे, अशिया और खिदमत की खरीदी करेंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे, मुख्तलिफ अशिया और खिदमत की तैयारी करते हैं, और अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए उन्हें आमदनी हासिल होती है। उसी आमदनी से वो अपनी ज़रूरियात की तकमील करते हैं। तो इन तमाम माशी सरगर्मियों का ताल्लुक किससे है? माशियात से। तो यहाँ पर देखिए, जो लफ्ज माशियात है, अक्सर पूछा जाता है कि आपका जरिए माश क्या है, यानी कि आपका रोजगार क्या है। इसका ताल्लुक किससे है? माशियात से है। तो यहाँ पर माशियात का जो लफ्ज है, दो लातीनी अल्फाज से लिया गया है। ओएकॉस और नेमिन। ओएकॉस के मीनिंग है घरेलू, और नेमिन के मीनिंग है इंतजाम। तो इस तरह दोनों के मीनिंग हो गए घरेलू इंतजाम। घरेलू इंतजाम का ताल्लुक किसी भी मैशियत से होता है। किसी भी मैशियत में घरेलू इंतजाम एक खानदान का इंतजाम हो सकता है, फैमिली का इंतजाम, माशी इंतजाम देखेंगे यहाँ पर, एक फॉर्म का इंतजाम हो सकता है, या सनत का इंतजाम, या एक कुल मैशियत का इंतजाम हो सकता है। तो आप देखिए, जिस तरह हमारी फैमिली में माशी उमूर अंजाम देते हैं अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए, उसी तरह क्या है यहाँ पे, फॉर्म, इंडस्ट्री, सनत में यहाँ पर अशिया और खिदमत की तैयारी की जाती है। और इस तरह कुल मैशियत में क्या है, तमाम माशी उमूर के ताल्लुक से देखा जाएगा तो ये तमाम क्या कहलेंगे, घरेलू इंतजाम लामहदूद हैं।
इंसानी एहतियाजात क्या है? लामहदूद है, लेकिन एहतियाजात को पूरा करने के लिए जो वसाइल है महदूद पाए जाते हैं। इस तरह महदूद वसाइल से लामहदूद एहतियाजात को पूरा करना मुश्किल होता है। तो लिहाजा क्या किया जाता है यहाँ पर? एहतियाजात को पूरा करने के लिए इसके मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी एक ही एहतियाज को पूरा करने के लिए जब कई चीज़ें एक ही तरह का जैसे क्या है तशफ़ी देते हैं, तो इसके लिए कई दिगर ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे हम मुतबादिल ज़राए कहेंगे। जैसे बिजली है, बिजली सनतों में भी इस्तेमाल की जाती है, घरों में भी इस्तेमाल की जाती है। उसी तरह खेतों में गेहूं की पैदावार भी की जा सकती है और चावल की पैदावार भी की जा सकती है। इस तरह यहाँ पर अपनी ज़रूरियात एहतियाजात को पूरा करने के लिए मुतबादिल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा एहतियाजात, हर एहतियाज एक सा नहीं होती है, तरजीह की बुनियाद पर एहतियाजात को पूरा किया जाता है, क्योंकि एहतियाजात क्या है यहाँ पर? लामहदूद हैं। इसीलिए जो एहतियाज बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी, उस एहतियाज को सबसे कब्ल पूरा किया जाएगा। एहतियाजात को क्या करेंगे यहाँ पर? तरजीह की बुनियाद पर पूरा करेंगे, यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एहतियाज है पहले उसको पूरा करेंगे, उसके बाद में दूसरी एहतियाजात को पूरा किया जाएगा। इस तरह लामहदूद एहतियाजात को महदूद वसाइल से पूरा करने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं और तरजीह की बुनियाद पर एहतियाजात को पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर देखिए आप माशियात की मुख्तलिफ तारीफें मुख्तलिफ माहिरीन ने माशियात की पेश की हैं। दौलत की तारीफ को पेश करने वाले आदम स्मिथ हैं और इनका ताल्लुक क्लासिकी माहिरीन माशियात से है। क्लासिकी माहिरीन माशियात का जो पीरियड है 1776 से 1890 है। फलाह की तारीफ को पेश करने वाले अल्फ्रेड मार्शल है, जिन्होंने क्लासिकी माहिरीन माशियात के जो नजरियात है उसमें तब्दीली की है इन्होंने टेक्निकल अंदाज में, और इनका ताल्लुक न्यू क्लासिकी माहिरीन माशियात से है। न्यू क्लासिकी माहिरीन माशियात का जो पीरियड है 1890 से 1920 है। नेक्स्ट जो तारीफ पेश की है खिल्लत की तारीफ, इसको पेश करने वाले हैं लियोनल रॉबिन्स, जिनका ताल्लुक भी क्या है? न्यू क्लासिकी माहिरीन माशियात से है, और ये तारीफ इन्होंने 1890, इसका पीरियड क्या है? 1890 से 1920 है। नमू की तारीफ प्रोफेसर ए सैमुअल्सन ने पेश की है, जिनका ताल्लुक सेकेंड जनरेशन के जो क्लासिकी माहिरीन माशियात हैं उससे है, और इनका जो पीरियड है 1970 से 2008 है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दौलत की तारीफ। दौलत की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। आदम स्मिथ ने सबसे पहले दौलत की तारीफ पेश की। इन्होंने अपनी किताब आदम स्मिथ ने दौलत की तारीफ अपनी जो किताब है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कौमों की दौलत की नोयत और असबाब की जांच, किताब में सबसे पहले
76 में दौलत की तारीफ पेश की। इस तरह 1776 में दुनिया में सबसे पहले माशियात की जो तारीफ है उस तारीफ को आदम स्मिथ की जानिब से पेश किया गया। इसीलिए आदम स्मिथ को बाबाए माशियात भी कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि आदम स्मिथ ने सबसे पहले माशियात की तारीफ पेश की है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाएगा? बाबाए माशियात, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। आदम स्मिथ और इनके जो हम असर साथी थे, इन सब ने माशियात को दौलत का इल्म करार दिया। इस तरह आदम स्मिथ ने अपनी मशहूर किताब वेल्थ ऑफ नेशन में सबसे पहले दौलत की तारीफ पेश की और इनके जो दीगर साथी हैं इन्होंने भी माशियात को दौलत का इल्म करार दिया। तो इस तरह ज्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर दौलत को दिया गया। अमरीकी मशहूर माहिरीन माशियात अमरीकी मशहूर माहिरीन माशियात वॉकर जो एक क्लासिकी माहिरीन माशियात है, इन्होंने भी क्या है माशियात को मालूमात का मजमुआ करार दिया जिसका ताल्लुक दौलत से है। दूसरे माहिरीन माशियात J.S. मिल यहाँ पर देखिए दूसरे जो माहिरीन माशियात है J.S. मिल, इन्होंने भी माशियात को क़वानीन की साख्त करार दिया जिसमें दौलत की पैदाइश, तकसीम और मुबादले पर कंट्रोल किया जाता है। दौलत की तारीफ के अहम खुसूसियत देखिए। फर्स्ट जो है दौलत का हुसूल। इंसान का यहाँ पर अहम मकसद क्या होता है? तमाम माशी सरगर्मियों के लिए दौलत हासिल करना यहाँ पर इंसान का अहम मकसद होता है ताकि माशी सरगर्मियों के जरिए पैदावार में इजाफा किया जा सके जिससे मजीद दौलत में इजाफा हो सके। इस तरह दौलत किसे कहेंगे? तमाम अशिया जो पैदा की जाती है वो तमाम चीजें दौलत कहलाती हैं। जो माशी अशिया होती है जिसकी बाजार में कदर, किल्लत और इफादा होता है, ऐसी अशिया क्या कहलाती है? दौलत कहलाती है। इंसान कैसा है? खुदगर्ज इंसान है जिसका मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा दौलत का हुसूल। इस तरह इंसान खुदगर्ज होते हुए उसका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल की जा सके। नेक्स्ट है आदम स्मिथ ने ज्यादा दौलत की पैदावार, दौलत के सर्फ और दौलत की तकसीम पर जोर दिया है। दौलत की पैदावार से क्या मुराद है? जैसे मुख्तलिफ आमिलीन पैदावार होते हैं जिनको माशी सरगर्मियों में क्या करते हैं? मशगूल करते हुए पैदावार में इजाफा किया जाता है। इस तरह यहाँ पर दौलत की पैदावार में मजीद इजाफा होता है। पैदावार में इजाफा होगा तो मार्केट में फरोख्त होंगे वो
और इस तरह मजीद दौलत में इजाफा होगा। नेक्स्ट है दौलत का सर्फ। जो पैदावार की जाती है, अशिया और खिदमत इंसानी ज़रूरियात की तकमील करते हैं और उसे खरीदने के लिए यहाँ पर दौलत का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम दौलत का सर्फ कहेंगे। दौलत की तकसीम के से क्या मुराद है यहाँ पर? जब अशिया और खिदमत को तमाम आमिलीन पैदावार चार है ना, जो चार आमिलीन पैदावार है, जमीन, मेहनत, असल और मुंतजिम, इनमें इनका मुआवजा जैसे क्या है अदा किया जाता है। जमीन का मुआवजा क्या रहेगा? लगान रहेगा। मेहनत का मुआवजा उजरत, असल का मुआवजा यहाँ पर सूद रहेगा, और मुंतजिम का मुआवजा मुनाफा या नुकसान हो सकता है। तो इस तरह मुख्तलिफ आमिलीन के दरमियान दौलत की तकसीम की जाती है। दौलत की तारीफ पर जो तनकीद की गई है, क्लासिकी माहिरीन माशियात के बाद जो दूसरे माहिरीन माशियात आए हैं, उन्हें हम न्यू क्लासिकी माहिरीन माशियात कहते हैं। तो इस तरह न्यू क्लासिकी जो माहिरीन माशियात है, अल्फ्रेड मार्शल, ने दौलत की तारीफ पर तनकीद की कि दौलत क्या है? तमाम जरूरियात का एक जरिया है। तनकीद की कि दौलत सिर्फ एक जरिया है जिसके जरिए इंसानी जरूरियात की तकमील की जाती है, और उसका मकसद क्या होता है? फलाह को हासिल करना। दूसरी जो तनकीद की गई है, इसमें सिर्फ मादी अशिया को लिया गया है, गैर मादी अशिया को नहीं लिया गया है। जैसे टीचर्स की खिदमत हैं, लिहाजा तनकीद की गई है कि टीचर्स की खिदमत, डॉक्टर्स की खिदमत और एक्टर्स की खिदमत को यहाँ पर नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा ज्यादा जो जोर दिया गया है यहाँ पर दौलत की पैदावार को जोर दिया गया है। दौलत की पैदावार पर जोर दिया गया है, फलाह के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा गया है यहाँ पर। फलाह को नजरअंदाज किया गया है। इस तरह दौलत की तारीफ पर ये तनकीद की गई है। दौलत सिर्फ एक जरिया है, ना कि खुद एक ख्वाहिश है। दौलत कोई ख्वाहिश नहीं बल्कि सिर्फ एक जरिया है, जिसके जरिए क्या है? फलाह को हासिल करना मकसद होता है। दूसरा क्या है इसमें? टीचर्स की खिदमत, डॉक्टर्स की खिदमत और एक्टर्स की खिदमत को नजरअंदाज किया गया है। और यहाँ पर क्या है? ज्यादा जो जोर दिया गया है दौलत की पैदावार पर जोर दिया गया है और फलाह को नजरअंदाज किया गया है। दूसरा जो डेफिनेशन है माशियात का, फलाह की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर। ये तारीफ अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी जो किताब है ना उसूल माशियात में इन्होंने 1890 में फलाह की तारीफ पेश की। इसमें इन्होंने क्या किया? दौलत की जो खुसूसियत है, अहमियत है, उसको घटाकर फलाह पर जोर दिया।
अल्फ्रेड मार्शल ने दौलत की पैदावार की जो अहमियत है उसको घटा दिया और दौलत की तकसीम यानी कि फलाह पर जोर दिया। और इन्होंने कहा कि दौलत सिर्फ फलाह में इजाफे के लिए एक जरिया है, ना कि खुद ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश नहीं बल्कि एक जरिया है। और दौलत की पैदावार के बजाय क्या है, दौलत की तकसीम अहम मकसद होना चाहिए ताकि फलाह में इजाफा किया जा सके। फलाह की तारीफ में मार्शल ने इंसानी कारोबार में जो मुख्तलिफ अफराद शामिल होते हैं उनका मकसद क्या होता है, माशी सरगर्मी में मशगूल रहना। और ये माशी सरगर्मी में मशगूल रहते हुए ये लोग इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपने कारोबार को अंजाम देते हैं और फलाह हासिल करते हैं। तो इस तरह इसके लिए इनका मकसद क्या होता है, इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर दौलत को हासिल करना और उसका इस्तेमाल करते हुए फलाह में इजाफा करना मकसद होता है। फलाह की तारीफ के खुसूसियात। अल्फ्रेड मार्शल ने फलाह की तारीफ के इस तरह खुसूसियात बयान किए हैं। तमाम मादी अशिया को इसमें शामिल किया गया है जिसको इस्तेमाल करते हुए अशिया और खिदमत में इजाफा किया जाता है और उससे फलाह हासिल की जाती है। मुख्तलिफ अफराद इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर माशी सरगर्मियों में मशगूल होते हैं और दौलत का हुसूल जिसका मकसद होता है, दौलत के हुसूल के जरिए वो लोग हुसूल और दौलत के इस्तेमाल के जरिए पैदावार में इजाफा करते हैं। इस तरह पैदावार में इजाफा करके फलाह में इजाफा किया जाता है। अल्फ्रेड मार्शल ने माशियात को समाजी फलाह का इंजन करार दिया है, यानी फलाह में इजाफा होगा दौलत के हुसूल के जरिए और इस्तेमाल के जरिए यहाँ पर फलाह में इजाफा किया जाता है। और इन्होंने माशियात को समाजी साइंस कहा है, यहाँ पर सिर्फ माशी उमूर के ताल्लुक से पढ़ा जाता है। गैर माशी उमूर जैसे सियासी हालात है, मजहबी हालात है, इस ताल्लुक से इसमें बहस नहीं की जाती बल्कि सिर्फ माशी उमूर के ताल्लुक से यहाँ पर पढ़ा जाएगा। अब हम तनकीद देखेंगे की जो तारीफ है, फलाह की तारीफ, इस पर तनकीद की है क्योंकि इसमें दौलत को जरिया करार दिया गया और फलाह पर जोर दिया गया है, लेकिन किस तरह फलाह को हासिल किया जाना चाहिए ये नहीं बताया गया है। और खिल्लत को नजरअंदाज किया गया है। महदूद वसाइल के जरिए किस तरह लामहदूद एहतियाजात को पूरा करना चाहिए ये नहीं बताया गया। और यहाँ पर सिर्फ समाजी उमूर को शामिल किया गया, गैर समाजी उमूर को शामिल नहीं किया गया। रॉबिन्स के मुताबिक समाजी उमूर के अलावा गैर समाजी उमूर जैसे अल्कोहल है, हालांकि ये सेहत के लिए मुजीर होता है, लेकिन मार्केट में क्या है, अल्कोहल की भी किल्लत कदर पाई जाती है जिसकी कीमत होती है और जिसके जरिए आमदनी हासिल होती है, लिहाजा इसको भी माशियात में शामिल करना चाहिए।
تو اس طرح فلاح کی جو تعریف ہے محدود تعریف ہے، جس میں محدود وسائل کے کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح احتیاجات کی تکمیل کرنا چاہیے یہ نہیں بتایا گیا، اور غیر سماجی امور کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور ایسے افراد جو معاشی امور میں شامل نہیں ہوتے ان کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ جو ممالک کلوزڈ اکانومی یعنی کہ بین الاقوامی تجارت نہیں رہتی ان کی آپس میں ممالک میں، ایسے ممالک کو بھی یہاں پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس طرح معاشرے کی تعریف ایک محدود تعریف ہے۔